हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में IUPAC का पार्ट 3। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसका नेम कैसे लिखते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने आपको एक मैजिकल फार्मूला दिया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले फर्स्ट प्रीफिक्स लिखा जाता है। और फर्स्ट प्रीफिक्स में क्या आता है, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो, ये सारे प्रतिस्थापी समूह होते हैं। ऐसा नहीं है कि यही है केवल प्रतिस्थापी समूह, खूब सारे प्रतिस्थापी समूह होते हैं, जैसे मैथिल, एथिल, ये सारे भी प्रतिस्थापी समूह हैं। कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम प्रतिस्थापी समूह लिख देते हैं, उसके बाद में हम लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि हम देखते हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में रिंग बन रही है क्या। अगर रिंग बनती है तो हम साइक्लो वर्ड को यूज़ में लेते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके बाद में वर्ड रूट लिखा जाता है, यानी कि हम लंबी से लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करके उसका नेम लिख देते हैं। देन 2 डिग्री सफिक्स लिखा जाता है, यानी कि हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग एन, इन और आइन सफिक्स का यूज़ करते हैं। सबसे बाद में लिखा जाता है फर्स्ट डिग्री सफिक्स या 1 डिग्री सफिक्स, इसमें आते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाली हूँ कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसका नेम कैसे लिखते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स मैं आपको ये भी करवाऊँगी कि अगर एक साथ 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हो तो उसका नेम कैसे लिखा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने सारे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लिख दिए हैं और उनके मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लिखे हैं। इनका यूज़ कब करना है, कैसे करना है, ये सारे मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाऊंगी। तो पहले मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ जिनमें हम इन फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को यूज़ में लेंगे, ठीक है। यानी कि पहला एग्जांपल आ जाता है हमारा, ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 OH। OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यदि कहीं भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि सबसे कम नंबर मिलता है इसी को, उस कार्बन को मिलता है जहां पर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। यानी कि ये एक हमारा बहुत बड़ा गेस्ट है, या हम बोल सकते हैं ये हमारे लिए किंग है, तो इसको सबसे कम हम नंबर देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जिस कार्बन पर ये प्रेजेंट हो, ये यानी कि इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उस कार्बन एटम को हम कम से कम नंबर देते हैं। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3, यानी कि यहाँ पर 3 कार्बन्स प्रेजेंट है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। नंबरिंग कर दी, तब तक हमने माइंड यूज़ में लिया, अब हमें माइंड को यूज़ में नहीं लेना। अब हमें केवल फॉर्मूला यूज़ में लेना है, जो कि मेरा मैजिकल फार्मूला है। उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि इसमें हमें देखना है कि कोई प्रतिस्थापी समूह प्रेजेंट है क्या, लाइक क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो, तो वो नहीं है, तो हम उसका यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। देन 2 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि रिंग यहाँ पर बन रही है क्या, नहीं बन रही है, इसे भी यूज़ में नहीं लेना। देन वर्ड रूट, यानी कि हमें लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3, यानी कि क्या बन रहा है यहाँ पर, प्रोपेन। तो मैंने यहाँ लिख दिया है प्रोपेन। देन प्रोपेन क्यों लिखा, क्योंकि 2 डिग्री सफिक्स के अकॉर्डिंग हम बॉन्ड लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हर कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। देन आ जाता है फर्स्ट डिग्री सफिक्स या 1 डिग्री सफिक्स। तो OH समूह है और OH ग्रुप के लिए सफिक्स होता है ओल। जैसे कि देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ओल, और ओल कहाँ है, कार्बन नंबर 1 पर, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ओल। अब हम करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। ये है CH3 CH2 CH2 COOH, यानी कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट है। और मैंने आपको बताया कि जहाँ पर ये ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप, इनमें से कोई भी प्रेजेंट हो उसको हम कम से कम नंबर देते हैं, ऐसा हम नंबरिंग करते हैं। अब इस ग्रुप में ही C प्रेजेंट है, तो यह काउंट होगा, इसे 1 माना जाएगा, इसे 2 माना जाएगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। यहाँ तक तो हमें माइंड यूज़ में लेना है। इसके बाद में बिल्कुल माइंड यूज़ में नहीं लेना, केवल इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर 1 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि कोई प्रतिस्थापी समूह प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है,
तो 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज़ में नहीं लेना। सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स या 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में रिंग बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही, साइक्लो वर्ड को यूज़ में नहीं लेना। देन वर्ड रूट यानी कि 1 2 3 4 कार्बन प्रेजेंट है, 4 कार्बन को ब्यूट बोला जाता है। 2 डिग्री सफिक्स यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है हर कार्बन एटम के बीच में, तो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर आ जाता है हमारा किंग, आज का हमारा गेस्ट यानी कि फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और इसके लिए सफिक्स होता है ओइक एसिड। देख रहे हैं हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए ओइक एसिड लिखा जाता है और वो है कार्बन नंबर 1 पर, तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। हमें लगेगा मैम यहाँ पर आपने प्रीफिक्स भी तो लिखे हैं, ये हम कब यूज़ में लेंगे? इसके मैं आपको अलग से एग्जाम्पल दूंगी, पहले हम ये सारे एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी इनके प्रीफिक्सेस कब यूज़ में लिए जाते हैं। तो आ जाइए हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम पहले नंबरिंग करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, नंबरिंग हम ऐसे करते हैं कि ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स है, ये हमारे आज के जो गेस्ट है यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप्स है, इन्हें कम से कम नंबर मिले। अब इसमें ऑलरेडी सी प्रेजेंट है तो इसको भी यहाँ पर काउंट किया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा इस सी को हम काउंट नहीं करेंगे, उसके भी एग्जाम्पल बताऊंगी मैं आपको। अभी फ़िलहाल यहाँ पर केवल यही ग्रुप प्रेजेंट है, इसके अलावा इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में और कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इस सी को हम इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट करेंगे। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ से क्यों की मैंने नंबरिंग, ताकि इस ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। इस ग्रुप को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है, इसके लिए जो सफिक्स यूज़ में लेते हैं उससे बोला जाता है एल। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, फर्स्ट प्रीफिक्स नहीं लगाना, सेकंड भी नहीं लगाना, वर्ड रूट यानी कि 1 2 3 4 5 पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो साथ में ही लिख दिया मैंने यहाँ पर पेंटेन। फिर कार्बन नंबर 1 पर एल, तो पेंटेन 1 एल, ये हो जाएगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ पर ये सल्फोनिक ग्रुप को यूज़ में लिया है, कार्बन नंबर 1 पर ही लगा दिया। हमें लगेगा मैम 1 पर ही क्यों, यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमारे आज के मेहमान या हम कह सकते हैं किंग है, ये बहुत बड़े बड़े मेंबर्स हैं, इन्हें हम कम से कम नंबर देते हैं, इन्हें हम प्रायोरिटी में रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 और ये 3। उस कार्बन एटम को हम 1 बोल देते हैं या कम से कम नंबर देते हैं जहाँ से ये ग्रुप्स ऐड हो। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन, क्योंकि ये यूज़ में नहीं आएगा, ये भी यूज़ में नहीं आएगा। वर्ड रूट 3 कार्बन्स की बन रही है, तो प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है इसलिए। फिर इसका जो सफिक्स है वो है सल्फोनोइक एसिड, तो वो कहाँ पर है? कार्बन नंबर 1 पर। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हो जाएगा प्रोपेन 1 सल्फोनोइक एसिड। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें हमने ग्रुप लिया है, फंक्शनल ग्रुप जिसे कहते हैं, वो है COCl। इसके लिए हम सफिक्स यूज़ में लेंगे ऑयल हैलाइड, और हैलाइड के लिए मैंने यहाँ पर Cl लिखा है, तो ऑयल क्लोराइड आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको हम सबसे कम से कम नंबर देंगे और इसमें C प्रेजेंट है, तो इसी को हम 1 मान लेते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स का यहाँ पर यूज़ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी समूह प्रेजेंट नहीं है और न ही यहाँ पर कार्बन के बीच में रिंग बन रही है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर नाम लिख देती हूँ पेंटेन। सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो पेंटेन लिख दिया। फिर कार्बन नंबर 1 पर ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसके लिए आ जाएगा ऑयल क्लोराइड, तो पेंटेन 1 ऑयल क्लोराइड, ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाता है हमारे, मैंने यहाँ पर नाइट्राइल ग्रुप का यूज़ किया है, CN ग्रुप, जिसके लिए सफिक्स आता है नाइट्राइल। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 नाइट्राइल, ठीक है। ठीक ऐसे ही ये है हमारा अदर एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें मैंने कीटोनिक ग्रुप लिया है। ये जो हम देख रहे हैं कीटोनिक ग्रुप, इसमें यहाँ पर भी कार्बन होता है अटैच्ड और यहाँ पर भी कार्बन अटैच्ड होता है, ठीक। यहीं पर ऐसे भी किया है मैंने, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है।
अब नंबरिंग करेंगे तो इसको कम से कम नंबर मिले वैसे हम नंबरिंग कर लेते हैं। ऐसे आते तो 3 पर आता, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो कार्बन नंबर 2 पर ही प्रेजेंट है, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है ये ब्यूटेन। फिर कार्बन नंबर 2 पर ये प्रेजेंट है तो ब्यूटेन 2 ओन, क्योंकि इसका सफिक्स होता है ओन। देन हम अदर एग्जांपल ले लेते हैं, CONH2 ग्रुप, इसे एमाइड ग्रुप बोला जाता है और सबसे अच्छी बात इसका जो सफिक्स है वह भी एमाइड है। अब हम कम से कम नंबरिंग मिले ऐसा हम काम करते हैं, तो 1 2 3 4, क्योंकि यूँ आते तो इसको 4 मिलता और हमारे लिए ये आज क्या है, किंग है, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे, कम से कम हम इसको नंबर देंगे। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स हमें यूज़ में नहीं लेना है। फिर है कार्बन रूट या वर्ड रूट, तो 4 कार्बन है तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स हमें बॉन्ड बताता है, सिंगल बॉन्ड है तो मैंने शामिल करके लिख दिया यहाँ पर ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 एमाइड, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम। फिर आ जाते हैं यहाँ पर कार्बन नंबर 1 2 और 3, क्योंकि इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। इसे एमिनो ग्रुप बोला जाता है और इसका सफिक्स है एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 अमीन, ठीक है। देन आ जाता है ये मैंने फिर से ओन का एग्जाम्पल लिया कम कार्बन एटम्स लेकर के, जैसे कि यहाँ पर लिया था एग्जाम्पल नंबर 7 में, फिर से वही मैंने कीटोनिक ग्रुप ही लिया है 3 कार्बन एटम लेकर के, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ओन, ठीक है, या इसको प्रोपेनॉन भी बोला जा सकता है। अब हम देखेंगे अदर एग्जाम्पल, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और कोई प्रतिस्थापी ग्रुप भी प्रेजेंट हो तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम को कैसे लिखा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी बताऊंगी जिसमें 2 अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसका नेम कैसे लिखते हैं और किसको प्रायोरिटी देते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मैंने प्रीफिक्सेस लिखे थे इनका यूज़ कैसे आता है। तो जैसे कि ये जो एग्जाम्पल है इसमें एक प्रतिस्थापी समूह भी प्रेजेंट है और एक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दे दिया जाए तो हम उसका नेम कैसे लिखेंगे, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप इज़ ग्रेटर दैन डबल बॉन्ड इज़ ग्रेटर दैन ट्रिपल बॉन्ड इज़ ग्रेटर दैन प्रतिस्थापी समूह, यानी कि अगर ये सारे हमारे पास प्रेजेंट हो तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देंगे हम, उसके बाद में नंबर आएगा डबल बॉन्ड का, उसके बाद में नंबर आएगा ट्रिपल बॉन्ड का और सबसे वीक जो है हमारा वो होगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यानी कि क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो। ये अगर प्रेजेंट हो तो हम इनको सबसे एंड में काउंटिंग करेंगे, इसको हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। अब उसका एग्जाम्पल करते हैं हम, जैसे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें क्लोरो और हाइड्रोक्सिल समूह दोनों ही प्रेजेंट है। तो जैसे कि ये जो मैजिकल फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग कैसे करेंगे, हम प्रायोरिटी किसे देंगे, इस ग्रुप को, ये हमारा किंग है, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं, कार्बन नंबर 1, ये 2 और ये 3, बस नंबरिंग करते हैं, तब तक हमें ब्रेन लगाना है। उसके बाद में तो यही वाला फार्मूला हमें अप्लाई करना है। ये क्या कहता है, पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स लगाओ, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। कहाँ पर है, कार्बन नंबर 2 पर प्रेजेंट है, तो लिख देते हैं हम 2 क्लोरो, ठीक है। फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स, रिंग बन ही नहीं रही है तो उसे यूज़ में नहीं लेना। देन वर्ड रूट, यानी कि 1 2 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ लिख दिया मैंने प्रोपेन। प्रोपेन क्यों लिख दिया, क्योंकि 2 डिग्री सफिक्स बताता है बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड है तो डायरेक्ट मैंने प्रोपेन लिख दिया। फिर है यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप और वो कहाँ पर है, कार्बन नंबर 1 पर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 ओल। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन 1 ओल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, ये भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जिसमें प्रतिस्थापी समूह और फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह दोनों ही प्रेजेंट है। हम नंबरिंग ऐसे करेंगे कि इसे कम से कम नंबर मिले। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बन नंबर 1 2 3 4
और 5। कार्बन नंबर 3 पर यहाँ पर मैथिल प्रेजेंट है, यानी कि प्रतिस्थापी समूह 1 डिग्री प्रीफिक्स प्रेजेंट है। तो यहाँ लिख देते हैं हम 3 मैथिल, ठीक है, क्योंकि कार्बन नंबर 3 पर है। फिर ये आएगा नहीं 2 डिग्री प्रीफिक्स, और है क्या यहाँ पर वर्ड रूट यानी कि पेंटेन, ठीक है। फिर आ जाएगा, ये उसका नेम हो गया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए सफिक्स हम यूज में लेते हैं ओइक एसिड, तो यहाँ लिख देते हैं 1 ओइक एसिड। तो इसका नेम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। देन अदर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी हम डबल बॉन्ड को बाद में काउंट करेंगे। हम ऐसा ही करेंगे कि इसको कम से कम नंबर मिले। ये हमारा आज का हीरो है। तो 1 2 3 4 5। अब इस पोजीशन में कार्बन नंबर 2 पर क्या आ रहा है, ईन आ रहा है। प्रतिस्थापी समूह प्रेजेंट नहीं है, रिंग प्रेजेंट नहीं है। सबसे पहले हम इसको यूज में लेंगे, वर्ड रूट। कार्बन कितने हैं, 5 को क्या बोला जाता है, पेंटेन। पर पेंटेन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमने लिख दिया पेंट। फिर आ जाता है 2 डिग्री सफिक्स, यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल है। कार्बन नंबर 2 पर है, तो यहाँ आ जाएगा 2E। फिर क्या है, कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 1एल, क्योंकि इस ग्रुप का सफिक्स होता है एल। तो इसका नेम हो गया पेंट, 2ईन 1एल। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, प्रतिस्थापी समूह भी प्रेजेंट है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। यह आपको बहुत अच्छे से नेम लिखना सिखाएगा कि किस प्रकार हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे और किसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो देखो, जब तीनों ही प्रेजेंट है तो इनमें झगड़ा होने लगता है, तो झगड़े का सॉल्यूशन हमने कर रखा है। फंक्शनल ग्रुप कौन है, हमारा आज का हीरो है। तो इस कार्बन नंबर को हम 1 बोल देते हैं, क्योंकि इसी को प्रायोरिटी देनी है, यानी कि इसको कम से कम नंबर देने हैं हमें। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि कोई प्रतिस्थापी समूह है, बिल्कुल है। कहाँ पर है, कार्बन नंबर 4 पर। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 क्लोरो, क्योंकि प्रतिस्थापी समूह क्या है, क्लोरो। फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज में नहीं लेना क्योंकि कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं है। देन वर्ड रूट, 5 कार्बन है, यहाँ लगा दिया मैंने पेंट। फिर कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 डिग्री सफिक्स जो बताता है बॉन्ड लिखना है, तो कार्बन नंबर 2, तो यहाँ आ जाएगा 2ईन। देन कार्बन नंबर 1 पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप हीरो ऑफ द डे, तो यहाँ आ जाएगा 1ओल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ऐसा एग्जाम्पल जिसमें फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी समूह तीनों ही प्रेजेंट है। अब हम ऐसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस जो की है, मैं आपको पूरी IUPAC कम से कम 100 एग्जाम्पल तक समझाऊंगी। तो काफ़ी एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। कुछ और एग्जाम्पल्स है जिसमें ये जो सारे फंक्शनल ग्रुप है उनको भी हम कवर कर लेते हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा हो जिसमें एक साथ 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसका नेम हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 11 फंक्शनल ग्रुप लिख दिए हैं। इनमें सबसे ऊपर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखा हुआ है, तो जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसको हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ना, हम अपनी लैंग्वेज में ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देंगे। नीचे आ रहे हैं तो जैसे सल्फोनिक ग्रुप है, अगर ये दोनों ही प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मिलेगी, और जो सल्फोनिक ग्रुप है उसका हम प्रीफिक्स यूज़ में लेंगे, उसका सफिक्स नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हमें ये सीक्वेंस याद रखना है। जो ऊपर स्थित है दूसरे फंक्शनल ग्रुप के, अगर वो प्रेजेंट है तो उसका तो हम सफिक्स लगाएंगे, और नीचे वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उसका हम प्रीफिक्स यूज़ में लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और ये ग्रुप OH समूह भी प्रेजेंट है। हम देख रहे हैं कि इस पूरी सीक्वेंस में सबसे ऊपर ये स्थित है, ठीक है, और ये जो है बहुत ही नीचे आ रहा है। तो जो नीचे स्थित फंक्शनल ग्रुप है उसका हम प्रीफिक्स यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे, नंबरिंग करेंगे ऐसे कि इसको कम से कम नंबर मिले। तो 1 2
ये 3, 4 एंड 5। अब ऐसी पोजीशन में जहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और एक ऊपर स्थित है तो उसका तो सफिक्स यूज़ में लेते हैं। तो इस पोजीशन में क्या होता है, दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेचारा यहाँ पर सफिक्स तो यूज़ में लाएगा नहीं, उसका तो प्रीफिक्स यूज़ में लिया जाएगा। प्लस उसकी काउंटिंग भी कैसी होगी, प्रतिस्थापी समूहों में उसकी काउंटिंग होने लगेगी। बेचारा हीरो बना हुआ था बट अब वो हीरो नहीं रहा, अब उसको प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी। प्रायोरिटी मिलेगी जो उससे ऊपर स्थित है, उसका सफिक्स लिखेंगे, इसका प्रीफिक्स लगेगा, साथ ही इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे हम, एज ए प्रीफिक्स। तो अब हम देखते हैं, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन ग्रुप यानी कि यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी समूह प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। वो कौन है, ये समूह, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना, पहले तो ये फंक्शनल ग्रुप था, परंतु इससे बड़ा यहाँ पर ये बैठा हुआ है, तो अभी इसकी हालत ख़राब है, इसको यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह जैसा माना जाएगा। तो अब कार्बन नंबर 3 पर प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों, क्योंकि इसका देखो प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी। देन ये वाला प्रीफिक्स लगेगा नहीं, फिर वर्ड रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा पेंटेन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। कार्बन नंबर 1 पर कौन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और उसका हम सफिक्स यूज में लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 ओइक एसिड। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 ओइक एसिड। देन अदर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में मैंने NH2 ग्रुप और OH ग्रुप लिया है, और इन दोनों में से हम देख रहे हैं इस सीक्वेंस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर प्रेजेंट है, NH2 नीचे है, तो NH2 की हालत ख़राब रहेगी। यहाँ पर हम एक तो उसका प्रीफिक्स यूज़ में लेंगे, और यहाँ पर उसका बिहेवियर कैसा होगा, प्रतिस्थापी समूहों जैसा, यानी कि उसकी काउंटिंग हम वैसे करेंगे जैसे यहाँ पर ये कोई एक प्रतिस्थापी समूह हो। तो अब हम नंबरिंग करते हैं ऐसे कि इसको कम से कम नंबर मिले, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन नंबर 4 पर प्रतिस्थापी समूह है अमीनो समूह, तो यहाँ लिख देते हैं 4 अमीनो। देन ये प्रीफिक्स यूज में नहीं लेना, फिर आ जाएगा पेंटेन। फिर कार्बन नंबर 2 पर कौन है, ओल, तो 2 ओल, या यहाँ पूरा ऐसे लिख देते हैं 2 ओल, ये हो जाएगा इसका नेम। देन अदर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में मैंने CHO समूह और COOH समूह यानी कार्बोक्सिलिक समूह और एल्डिहाइड समूह दोनों ही यूज़ में लिए हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो सीरीज़ है इसमें सबसे ऊपर ये स्थित है, ठीक है। अब हम नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3। आपके माइंड में आएगा मैम 4 लिखो, इससे पहले जब आप एग्जाम्पल दे रहे थे तो CHO समूह में C आपने काउंट किया था, बिल्कुल किया था, बट ऐसी पोजीशन जब यहाँ पर CHO से कोई बड़ा भैया, बड़ा किंग और उपस्थित हो, और ये कौन है, COOH समूह है जो कि इसके बड़ा है, इससे ऊपर स्थित है, वो अगर प्रेजेंट हो तो उसका तो कार्बन काउंट होता है। बट इस पोजीशन में ये यहाँ पर प्रतिस्थापी के समूह रूप में प्रेजेंट रहेगा, इसका प्रीफिक्स यूज़ में लेंगे। जब इसका प्रीफिक्स यूज़ में लेंगे तब ये कार्बन हम काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 फॉर्मिल, क्योंकि इसका क्या है, यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह के रूप में यूज में ले रहे हैं, और इसका पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स क्या है, फॉर्मिल, तो 3 फॉर्मिल। और 3 फॉर्मिल तो हो गया प्रतिस्थापी समूह, फिर वर्ड रूट, वो क्या है यहाँ पर, प्रोपेन, 3 फॉर्मिल प्रोपेन। फिर कार्बन नंबर 1 पर कौन है, कार्बोक्सिलिक समूह, तो ये आ जाएगा 1 ओइक एसिड, ठीक है। देन अदर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने ग्रुप यूज़ में लिए हैं 3 फंक्शनल ग्रुप। ये देखिए, एक ये है कीटोनिक ग्रुप, एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक मैंने फिर से ले लिया है एल्डिहाइड ग्रुप। इन सब में से, तीनों में से सबसे ऊपर कौन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसको कम से कम नंबरिंग मिलेगी 1, ये 2, ये 3, 4, 5 एंड इसको 6 नहीं मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसका हम प्रीफिक्स यूज़ में ले रहे हैं। यहाँ पर ये प्रतिस्थापियों की भांति कार्य करेगा, इसको प्रतिस्थापी की भांति ही हम यूज़ में लेंगे, तो इस कार्बन एटम को फ़िलहाल हम यूज़ में नहीं लेंगे। इस कार्बन एटम को यूज़ में कब लिया जाता है, इसकी काउंटिंग कब की जाती है, जब ये अकेला समूह ही पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट हो। तो इसका नाम लिख देते हैं। क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। कौन कौन से हैं, एक तो ये ग्रुप,
और एक ये ग्रुप, यानी कि इसका जो प्रीफिक्स है वो है कीटोनिक ग्रुप का प्रीफिक्स हम देख रहे हैं ऑक्सो है, और इसका जो पूर्वलग्न प्रीफिक्स है वो है फॉर्मिल। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले ये लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम लिखेंगे हम 5 फॉर्मिल, फिर आ जाता है 3 पर ऑक्सो, 3 ऑक्सो, देन वर्ड रूट पेंटेन, फिर 1 ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा 5 फॉर्मिल, 3 ऑक्सो पेंटेन, 1 ओइक एसिड। देन अदर एग्जाम्पल, इसमें मैंने अमीनो समूह और हाइड्रोक्सिल समूह लिया है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ से क्यों काउंटिंग की, ताकि OH समूह को कम से कम नंबर मिले, क्योंकि हम देख रहे हैं इस सीरीज़ में NH2 नीचे है, OH ग्रुप ऊपर प्रेजेंट है, तो इसी को हम प्रायोरिटी देंगे, इसको हम कम से कम नंबर देंगे। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर NH2 प्रतिस्थापी की भांति कार्य करेगा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 अमीनो, ठीक है, फिर आ जाएगा 4 अमीनो, फिर यहाँ पर क्या आ रहा है पेंटेन, और कार्बन नंबर 2 पर है ओल, तो 2 ओल, ये हो जाएगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम को कैसे लिखते हैं। एक साथ 2 और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो किसका प्रीफिक्स और किसका सफिक्स यूज़ में लेते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया ये एक पूरा सीक्वेंस है। इस पूरे को आपको इसी सीक्वेंस में लर्न करना है। जो ऊपर स्थित होगा फंक्शनल ग्रुप उसको तो हम सफिक्स के रूप में लिखेंगे, उससे नीचे अगर कोई स्थित है और वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसका हम प्रीफिक्स यूज़ में लेते हैं, और उसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे वो एक प्रतिस्थापी हो। और मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल करवाए जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, प्रतिस्थापी भी प्रेजेंट हो और फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो। अगर ये सब साथ में प्रेजेंट हो तो फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद में डबल बॉन्ड को, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड को, सबसे एंड में नंबर आता है प्रतिस्थापियों का। तो मुझे ऐसा लगता है आपको ये ज़रूर समझ में आए होंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल्स बाकी है एरोमेटिक कंपाउंड्स के, उन सभी एग्जाम्पल्स को हम हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन, ये पूरा चैप्टर उसी से रिलेटेड है। तो ये जो बचे हुए एग्जाम्पल है मैं उस चैप्टर के अंदर ही आपको समझाऊंगी। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें।